क्या दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि इफ़ कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एम दे रखा है। ठीक है, तो हमको क्या शो करना है कि एम स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एम स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू जो होगी वो कॉस थीटा के बराबर होगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप उसको भी सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, व्हाट वी हैव कि कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू दे रखा है एम। ठीक है, तो अपन को एम स्क्वायर पहले निकालते हैं। तो एम स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा होगा यहाँ पर COSEC कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉसिक थीटा इंटू कॉट थीटा। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब हम एक काम कर रहे हैं, इसमें LHS ले रहे हैं, टेकिंग LHS फ्रॉम द क्वेश्चन में से अपन ने LHS ले दिया। तो LHS क्या अपन को एम स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एम स्क्वायर प्लस वन। तो वैल्यू पुट कर दे रहे हम सिंपली एम स्क्वायर की। तो एम स्क्वायर अपना क्या है, कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉसिक थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा डिवाइड बाई माइनस वन, एम स्क्वायर माइनस वन है। ठीक है, डिवाइड बाई एम स्क्वायर प्लस वन। तो एम स्क्वायर क्या अपना कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉसिक थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा प्लस वन। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगी अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर ले रहे हैं। तो क्या आइडेंटिटी बनेगी बता रहा हूँ मैं, एम स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एम स्क्वायर प्लस वन। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है अपना कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिखूँगा तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है ना कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। तो बस कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस वन को हम किससे रिप्लेस कर दें, कॉट स्क्वायर थीटा से। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉसिक थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा। ठीक है, सिमिलरली नीचे देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी बनती है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो हमारा ये 1 ये है प्लस का और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये है, तो ये क्या हो जाएगा पूरा पोर्शन कॉसिक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो क्या हो जाएगी यहाँ नीचे आइडेंटिटी कि कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉसिक थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी, यहाँ तो कोई डाउट है होगा भी नहीं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ऊपर क्या है अपना प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉसिक थीटा इंटू कॉट थीटा डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉसिक थीटा इंटू कॉट थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, पूरे में से ले रहे हैं अपन लोग, पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 से 2 हो जाएंगे अपने कैंसिल आउट, एक टर्म और इसमें कॉमन आ जाएगा। तो पहले तो अपन इसमें से क्या करते हैं, देखो 2 इसमें से कॉमन आएगा तो 2 अपन लोग हटा दे रहे हैं इधर ही पे। अब देखिए यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर कॉसिक है, यहाँ पर भी कॉसिक है। तो एक काम करो, ऊपर ले रहे कॉट कॉमन और नीचे ले रहे कॉसिक कॉमन। ठीक, तो ऊपर लेंगे अपन लोग क्या कॉट कॉमन, तो ऊपर आ गया कॉट थीटा कॉमन और नीचे क्या आ गया कॉसिक थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ऊपर कॉट लिया, नीचे कॉसिक लिया, तो अंदर वाला पोर्शन क्या बचेगा अपना, ये बचेगा कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, इधर से हमने कॉसिक लिया तो ये बचेगा कॉसिक थीटा और यहाँ से भी कॉसिक आया तो प्लस कॉट थीटा। ठीक, अब देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला तो सेम ही सेम पोर्शन है, तो ये अपना टोटल पोर्शन हो जाएगा कैंसिल आउट।
तो अब जो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा अपने पास, कॉट थीटा डिवाइड बाय कॉसेक थीटा। ठीक, अब इनको ब्रेक कर लो। कॉट का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड कॉसेक थीटा का मतलब 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक, यही शायद हमको क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि इसकी जो वैल्यू कॉस थीटा के बराबर, हैंस प्रूफ। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ थम्स अप। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, अब क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ़ x इक्वल टू गामा कॉस एल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है, ये दे रखा है x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या दे रखी है, गामा कॉस एल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है, कॉस बीटा सॉरी, एंड z इक्वल टू कितना दे रखा है, गामा साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, गामा के बराबर होगी। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बाय स्टेप अगर हम फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। कहीं तो इसमें आइडेंटिटी बनेगी जो 1 करेगी। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू अपन सॉरी एक्स इक्वल टू कितना है, मैंने स्क्वायर ही लिख दिया सीधे। एक्स इक्वल टू कितना दे रखा, गामा कॉस ऑफ एल्फ़ा इंटू साइन बीटा। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। सिमिलरली हम वाई के लिए लिख रहे हैं, वाई इक्वल टू कितना है, गामा कॉस एल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ बीटा। ठीक है, फ़ोन आ गया था सॉरी। तो वाई इक्वल टू हमें ये दे रखा है, तो दिस इम्प्लाइज दैट अपना वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा गामा का स्क्वायर। ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर एल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब सिमिलरली अपन को z क्या दे रखा है, गामा साइन एल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज दैट z स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब इनको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा है, इसको सेकंड मान ले रहा है, और इक्वेशन थर्ड मान ले रहा है। क्वेश्चन में अपन को क्या तीनों इक्वेशन को ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो दिस इम्प्लाइज दैट एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। ठीक, तीन इक्वेशन को ऐड कर लिया तो अपने पास क्या निकला, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, देखिए अब इन तीनों का अगर मैं ऐड कर लूँ, यहीं पर लिखते हैं, अगर ऐड का साइन लगा लूँ इधर पे, तो देखिए तीनों पोर्शन में अपना क्या क्या चीज़ कॉमन, एक तो गामा स्क्वायर कॉमन, तो गामा स्क्वायर ले लो बाहर। ठीक है, अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या कॉस स्क्वायर एल्फ़ा है, ये साइन स्क्वायर बीटा है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर एल्फ़ा या कॉस स्क्वायर बीटा है, तो अभी इनको बाद में कर ले रहा सॉल्व। तो गामा स्क्वायर तो अपना कॉमन आ गया, तो इसको लिख ले रहा अपन लोग कॉस स्क्वायर एल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, प्लस कॉस स्क्वायर एल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, यहाँ तक हो गया। दिस विल इक्वल टू गामा स्क्वायर तो बाहर रहेगा। अब अंदर देखो, अब आइडेंटिटी अपन को बनानी है इसमें, तो आइडेंटिटी देख कैसे बनेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा ये, और उसमें देखिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा दोनों में है कॉमन। ठीक, तो एक काम करो, पहले तो ले ले रहा है इसमें से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ले ले रहा है कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसकी वैल्यू कितनी होती, 1 के बराबर होती, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 के बराबर होएगी। ठीक, दिस विल इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बचेगा, जब 1 के बराबर होगी तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये फिर आ गया 1 आइडेंटिटी, तो ये भी 1 के बराबर होगी, तो विच इज़ इक्वल टू गामा स्क्वायर, और एक इसकी वैल्यू चल रही है, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, गामा स्क्वायर की। तो हैंस प्रूव द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज थम्स अप। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर क्वेश्चन ऑन यूपी बोर्ड एंड CBSE बोर्ड. Till then, bye.